हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपसे 7 साइन शेयर करना चाहती हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ रियल ट्विन के साथ ही हुए होंगे। तो ये वीडियो आप पूरा सुने क्योंकि बहुत सारे रियफ को अपनी पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं डाउट आते रहते हैं जब तक उनका रीयूनियन नहीं होता है कि हम इस जर्नी में हैं कि नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरे साइन आप खुद से मैच जरूर करें। फर्स्ट जो साइन होता है, अगर आप इस जर्नी में हैं तो जब भी आप अपने ट्विन से मिलेंगे और सेपरेशन होता है तो उसके बाद आपकी अवेकनिंग ज़रूर होगी। आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिले भी होंगे, उनके तरफ आप अट्रैक्ट भी हुए होंगे, आप रिलेशनशिप में भी गए, वहाँ पे सेपरेशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है। ऐसा होता है हर एक रिलेशनशिप में कि हम मिलते हैं, फिर जब हमारी एनर्जी मैच नहीं होती है या हमारे कुछ उनके साथ कर्मा होते हैं तो उसके बाद जब वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने रियल ट्विन से डील कर रहे हैं तो सेपरेट होने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर होगी। ये 1000% सच है। जब आप अपने ट्विन से सेपरेट हुए हैं उसके बाद ही आपकी अवेकनिंग हुई होगी। तो ये फर्स्ट साइन है जिससे आप ये जान सकते हैं कि वो ही आपका ट्विन है। सेकंड जो साइन होता है, परफेक्ट मिररिंग। ये हम जानते हैं कि इस जर्नी में मिररिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो मिररिंग होती है ये आपको स्टक करने के लिए या फिर परेशान करने के लिए नहीं होती है। भले आपको कुछ टाइम के लिए लगता होगा कि ये एनर्जी कैसी है, मतलब वो कुछ कर रहे हैं तो मैं मिरर कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ तो वो मिरर कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये आप देखिए, अगर उनके अंदर कोई कमियां हैं तो आप उसे हील कर सकते हो, वहीं पे आपके अंदर वो कमी है तो डीएम बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आपको इसको हील करना है। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो आपके अंदर भी वो एनर्जी होगी, तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर वो नहीं है, मेरे डीएम के अंदर से वो आ रहा है, इसीलिए मुझे इसे हील करना है। वहीं पे अगर आप ईगो में हैं, हमेशा किसी से एकदम रूडली बात करते हैं और आप सोचते हैं कि आपके डीएम आपसे अच्छे से बात करें, फिर आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये इशू तो आपके अंदर से वहाँ जा रहा है, फिर आप इसे सुधारते हो। तो ये होता है मिररिंग, जो आपको स्टक नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपको हील करता है, इस जर्नी में आपको ग्रोथ के साइड लेके जाता है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत सारी डीएफ इस जर्नी में हैं जो मिररिंग को समझ नहीं पाती हैं और इसीलिए वो अपने इशू को हील नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन से मेरे इशू हैं और कौन से मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के इशू हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे ये इशू नहीं है, तब जाके आप वहाँ से हील करिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि वहाँ जाके आप उन्हें बताओ कि आप ऐसा करो वैसा करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने ही अंदर सारी चीज़ें करो, क्योंकि डीएम और डीएफ खुद आपके अंदर है, तो बाहर जाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होता है सेकंड साइन, जिसमें बहुत ज़्यादा ही मिररिंग होती है आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में, जो आपको बताते हैं कि आपको इस फील्ड में काम करना है। नेक्स्ट साइन में आपने ये हमेशा फील किया होगा, जब तक आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं मिलते हैं तब तक आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है मेरे लाइफ में, कुछ अधूरापन सा, कुछ खालीपन सा आपको हमेशा सा रहता होगा। भले कितने लोग आपके आसपास क्यों ना हो, कोई सोलमेट भी अगर आपके पास हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत पैम्पर कर रहे हैं, हमेशा आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट, हर चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको ला के दे रहे हैं, आपको जहाँ जाना है वहाँ पे वो लेके जाते हैं, जितनी पैसे की आपको डिमांड है वो आपकी पूरी कर रहे हैं, आपका खुद इतने अच्छे से मनी ब्लॉकेज हील हो गया है,
आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बहुत लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको हमेशा ये फील होगा कि कुछ ना कुछ कमी है। वो पीस वाली एनर्जी आपको अपने अंदर फील नहीं होगी। कुछ टाइम के लिए आप सबके साथ अच्छे से खुश हो भी लोगे, लेकिन जब आप अकेले होगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब सबके साथ भी होते हो तो थोड़ा आप मायूस हो जाते हो। वो प्यार भी आपको अच्छा फील नहीं करवाएगा, क्योंकि आपका एक सोल का पार्ट कहीं और है। भले वो आपके अंदर ही है, लेकिन अभी तक आप उनसे 3D लेवल पे नहीं मिले हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अधूरा है। ये आप अपने सिर्फ डीएम के साथ ही फील कर सकते हो। अगर आपका कोई सोलमेट भी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हो, और अगर आपके मन में फीलिंग्स है उनके लिए, तो भी वो कमी आपके सोलमेट दूर नहीं कर सकते, जो कि एक रियल ट्विन दूर कर देते हैं। यानी कि जब आपके ट्विन आते हैं तो वो कमी, वो अधूरापन, वो खालीपन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोगों का सेपरेशन भी होता है, उस टाइम भी अगर आपके लिए कोई प्रपोज़ल भी आ रहे हैं, शादी के लिए रिश्ते भी आ रहे हैं, इवन अगर देखा जाए कोई सोलमेट भी आपके लाइफ में आया है, तो भी वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ टाइम के लिए आप 2-4 दिनों के लिए उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बट सडन क्या होगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे मेरा डीएम ही चाहिए, मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके डीएम ही आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर चाहे आपके डीएम दिखने में कैसे भी हो, वो नॉर्मल भी है, उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं, बड़ा बंगला है या नहीं, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होगा। सिर्फ उनका जो प्रेजेंस होगा वो आपको पूरे तरीके से कंप्लीट कर देगा। तो ये है थर्ड साइन रियल ट्विन के। नेक्स्ट साइन में, अगर आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, आप बैलेंस हो गए हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रही है, आपका जो मनी ब्लॉकेज है वो हील हो गया है, हर एक फील्ड में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप अपने ट्विन को भूल नहीं पाए हैं, देखो स्टार्टिंग में जो क्रेविंग होती है डीएम के लिए, उनको पाने की इच्छा होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक जो प्यार हमारे मन में रहता है, हमारे दिल में रहता है अपने डीएम के लिए, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन वही आप कंपेयर करो अगर कार्मिक के साथ और सोलमेट के साथ भी, आप देख लो कुछ टाइम के बाद आप उन्हें भूल जाओगे, दिन भर बैठ के उन्हें सोचोगे नहीं, या आपके दिमाग में वो रहेगा नहीं। लेकिन ये आपके ट्विन के साथ हमेशा होगा। फिर चाहे आप कितना भी बैलेंस हो जाओ, आप अपनी लाइफ में कितनी भी ऊंचे मुकाम में क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन आप अपने ट्विन को कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो ये भी एक कंफर्म साइन होता है कि आपके वो रियल ट्विन हैं। नेक्स्ट साइन में हम डिवाइन से अलाइन हो जाते हैं। देखिए डीएफ, हम जिस भी मजहब के हों, हम जिस भी धर्म के हों, हमारे मन में अपने अल्लाह या भगवान या गॉड जो भी आप कहते हैं, उनके लिए हमेशा मोहब्बत रहती है, या हमें ट्रस्ट रहता है कि हाँ कोई ना कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी अवेकनिंग होती है, उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपके सामने नहीं भी हो रहा है, यानी कि आपके ट्विन आपको बता रहे हैं कि मैं अभी थर्ड पार्टी में हूँ, कब आएंगे कैसे आएंगे कुछ भी नहीं है पता आपको, लेकिन आपको ट्रस्ट है ऊपर वाले पे कि वो मेरे डीएम को खींच कर लाएंगे। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आप डिवाइन की एनर्जी से अलाइन हो गए हो, पूरी तरीके से आपको ट्रस्ट है, अपनी जर्नी को आप सरेंडर कर दिए हो, जो पहले आप कभी भी नहीं करते थे। हर छोटी से छोटी चीज़ पे आप कभी भी ब्लेम किए होंगे डिवाइन पे, लेकिन अपनी पूरी जर्नी को आप डिवाइन पे छोड़ दोगे। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को लेके, मॉर्निंग से नाइट में क्या क्या मेरे साथ होगा,
कौन लोग मेरे पास आना चाहिए, किन लोगों को मेरे लाइफ से जाना चाहिए। अगर ये पर्सन आ रहा है मेरे लाइफ में तो कोई ना कोई लेसन लर्न करवा रहा है, तो वो सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। और जब भी आप अपने डीएम से मिलने का प्लान करते हैं और सडन आप देखते हैं कि वो प्लान कैंसिल हो जाता है, लेकिन इस पे भी आप कुछ नहीं कहते हैं। आप कहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग में हम मिल जाएंगे, वो सही टाइम नहीं आया है। तो ये होता है जब भी आप अपने रियल ट्विन से मिलोगे, मतलब पूरी तरीके से आप डिवाइन को, अपने आप को और अपने ट्विन को सौंप दोगे कि जैसे भी आपको हमको चलाना है आप चलाइए, बस हमारे साथ आप रहिए। तो डीएफ अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो वो ही आपके रियल ट्विन हैं। नेक्स्ट साइन में क्या होता है देखिए, सेल्फ लव और हायर सेल्फ क्या होती है, सोल मिशन क्या होता है, इस जर्नी में आने के बाद ही आपको पता चला होगा। और अभी भी बहुत सारे डीएफ को नहीं पता कि हमारी हायर सेल्फ होती क्या है और उनसे हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं। जो आप आर्चेंजल से प्रोटेक्शन मांगते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हेल्प मांगते हैं, आप बीमार हैं, पैसों की ज़रूरत है, आप सब कुछ के लिए किसी न किसी पे डिपेंड है, वहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए हैं तो आप बीमारी के लिए, अपनी जर्नी में कहाँ जा रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक अगर आपको डेली 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, आप अपनी हायर सेल्फ से बोलो, उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ये खुद मैंने ट्राई किया है, मैंने इसका एक्सपीरियंस कई बार किया है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो डीएफ, जो भी मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने पाया है, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ। हायर सेल्फ वाला तो मैं डेली मॉर्निंग में उठकर पहले तो अल्लाह ताला से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे एक नया दिन दिखाया है। उसके बाद मैं अपनी हायर सेल्फ से डेली ये बोलती हूँ कि मुझे आप 24 आवर्स के लिए प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे आज दिन भर के लिए ये काम चाहिए, मुझे कैसी ग्रोथ चाहिए वो मुझे चाहिए, और वो होता ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 20 चाहिए, 30,000 चाहिए, आप बोलो उतना ही मिलेगा, वैसा ही मुझे भी मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे दिन का, पर डे का मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, मैं ये बता रही हूँ, है ना, वो उतना ही मुझे मिला है। 100 से 101 नहीं हुआ है, ना ही 99 हुआ है। तो इतना ट्रस्ट पहले डिवाइन फेमिनिन आपको अपनी हायर सेल्फ पे रखना होगा, तभी जाके वो आपको मिलेगा। तो अगर आप अपने रियल ट्विन से मिल चुके हैं तो आपको अपनी हायर सेल्फ पे ट्रस्ट भी होगा, डेली आप उनसे बातें भी करते होंगे। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सोल मिशन क्या होता है, इस जर्नी में आने के बाद ही आपको ये सब कुछ पता चल रहा है। और जो सचमुच में डीएफ है, वो सोल मिशन क्या है और कैसे पता कर सकती हैं, ये जानने के लिए तो वो सचमुच में पागल हो रही हैं। जो कि सचमुच में डीएफ होगी वो ही ऐसा करेंगी, लेकिन जो खुद को डीएफ मानती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कर रही हैं कि कैसे मैं अपना इनर वर्क करूं तो मेरा रीयूनियन हो जाए और मेरी शादी ही हो मेरे ट्विन के साथ। लेकिन जो सच्ची में डीएफ हैं इस जर्नी में, वो सिर्फ और सिर्फ चाहेंगी कि हम दोनों मिलकर मदर अर्थ को बहुत सारा प्यार सर्व करें, अपना सोल मिशन या जो सोल पर्पस है वो हम कंप्लीट करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। देखिए कि आपकी एनर्जी बैलेंस होने के बाद आप किस राह पे चल रहे हो, अभी भी आप अपने रीयूनियन पे अटके हो कि आप अपने सोल पर्पस या सोल मिशन को खोज रहे हो। नेक्स्ट साइन में क्या होता है, जो आपकी डिज़ायर होती है, जो आपका गोल होता है, अवेकनिंग के बाद वो चेंज होने लगता है अगर आप अपने रियल ट्विन से मिल चुके हो, क्योंकि आपकी सोल ये प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपका जो सोल पर्पस होता है वहीं से जाएगा जहाँ पे आपकी क्रिएटिव साइड होगी। कई बार ही मैंने डीएफ को देखा है, जो भी उनकी क्रिएटिव साइड होती है वहीं पे जाके वो सोल पर्पस करती हैं।
तो अगर आपके डिज़ायर चेंज हुए हैं, आपका गोल चेंज हुआ है, वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, अपने लिए भी और साथ में दूसरों के लिए भी। ऐसा नहीं कि अपने लिए आप ना सोचो, फिर आप सेल्फ लव कर ही नहीं रहे हो। तो डीएफ ये भी एक 1000% कन्फर्म साइन है कि वो ही आपके ट्विन हैं जिनसे आप मिल चुके हो। तो जो भी मैंने साइन आपको इस वीडियो में बताया है, पूरे साइन को आप खुद से मैच करो कि कब से आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, कैसी आपकी एनर्जी होती है और अभी आप कहाँ जा रहे हो। आप कंपेयर करो खुद को, जब आपकी अवेकनिंग हुई थी और अभी इस टाइम आप कैसे हो। आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।